नमस्कार। नमस्कार, मैं नीरज जोशी, मॉडर्न मीडिया प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। खबरों पर चर्चा अंक 12 लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। मेरे साथ बीजीबी साहब बैठे हैं, सामने हमारे शरद जी तैयारी करके आए हुए हैं। तो विशा जी, बिल्कुल। कल की खबरें, कल की जो घटनाएं थी, अखबारों ने आज उन्हीं को प्रमुखता से दिया है। तो हम पत्रिका से अगर शुरुआत करें कि पत्रिका ने किन खबरों को, या आप युग पक्ष के बारे में पहले कुछ बता दें, कुछ अगर विशेष है तो उसमें। युग पक्ष में आज जो मुख्य खबर है उसमें एक तो इंटेक और श्रम यूनियन में जो है श्रम कानूनों में केंद्र सरकार द्वारा जो परिवर्तन किया गया है उसके लिए प्रदर्शन किया उसको लेकर प्रदर्शन किया है और उन्होंने ये मांग की है कि पूरे देशव्यापी जो है इन श्रमिकों को जो है एक तो समय सीमा जो है 12 घंटा की गई है वो वापस 8 घंटा की जाए। ठीक है। और 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति के खाते में डाले जाए जब तक ये व्यवस्था नहीं सुधरे। लॉकडाउन तो उनकी आर्थिक हालात बहुत खराब है जी। दूसरा, आयुक्त विभागीय जांच प्रवीण गुप्ता जी हैं, उन्होंने कोलायत क्षेत्र के टीडी प्रभावित जो दौरा खेत है उन खेतों का दौरा कर पटवारियों से शीघ्र ही गिरदावरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं जी। तीसरी बड़ी खबर इसमें है एएनएम ने जो है विरोध किया है अपने वेतन भत्तों को लेकर। वो जो है कल से लेकर अब 10 तारीख तक जो है हड़ताल पर या नहीं, वो काली पट्टी बांध कर विरोध करेंगे। तो इस समय संकट के समय उन्होंने कहा कि हम किसी भी प्रकार की हड़ताल वगैरह में नहीं जाएंगे, लेकिन वो उन्होंने टोकन स्वरूप अपने काली पट्टियां और मुंह पे काला मास्क लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। इसी में एक और खबर है, कोरोना काल में हमारा सृजनात्मक दायित्व पर विश्व स्तरीय परिसंवाद। ये बीकानेर के साहित्यकार जो अपने आप में पूरे राजस्थान ही नहीं देश में उनका एक डंका बजता है, उन्होंने एक विश्व स्तरीय परिसंवाद किया है जिसमें अलग अलग क्षेत्र के लोगों को इसमें शामिल किया है। कमल रंगा और करवा रही है। हाँ जी। तो कोई साहित्यकार है, कोई चित्रकार है, कोई लेखक है, कोई और इस तरह से कमल जी का राजस्थानी भाषा को लेकर भी आंदोलन काफी लंबे समय से चल रहा है। राजदूत में जो प्रमुख खबर है वो भारत स्काउट गाइड द्वारा विश्व जैव विविधता दिवस पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया है इन्होंने। अच्छा। और इसमें काफी लोगों ने हिस्सा लिया है। और एक खबर है ईद की नमाज घरों में। कल हमारे यहाँ के जो है ईद के जो लोग हैं मुस्लिम बंधु जी, उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था और शहर का जी और अच्छा वो उन्होंने जो है लोगों वीडियो अपने संदेश दिए थे। हाँ बिल्कुल, उन्होंने अपील की है कि इस बार ईद की नमाज घरों में ही पढ़ी जाएगी। धरणीधर का भी कुछ लिखा है। धरणीधर में जो पिछले 60 दिनों से जो ट्रस्ट है वो सेवा कार्य कर रहा है और लगभग 3,000 जो है भोजन के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। गायों को चारा स्वरूप हरी सब्जियों का वितरण कर रहे हैं। इसी तरह उद्योग महासंघ की जो महाप्रबंधक है, उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक है मंजू नैन गोता, उन्होंने कल औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों का औचक निरीक्षण किया और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग है, कोरोना की जांच संबंधी जो है सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है, इन सब चीज़ों की जो है उन्होंने निरीक्षण कर ऐसे निरीक्षण तो लगातार जरूरी है। हाँ, ये आज की मुख्य खबरें हैं। तो इसी तरह कोरोना में फिर कामयाब कलम की ओर आपको मैं बता देता हूँ कि कामयाब कलम ने आज एक खबर दी, 30 जून तक बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। ये खबर दी बीकानेर के संदर्भ में दी है कि बीकानेर रेड जोन में आने के बाद कल मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए 28 जिलों को। अच्छा, तो ये एक खबर इन्होंने बड़ी बनाई। फिर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई में जुटी पुलिस, सख्ती कर दी गई है। एक राजस्थानी बाल साहित्य में महिला शोधार्थी को पीएचडी अवार्ड, ये भी खबर। ये पहली महिला है। मीनाक्षी व्यास है, कोई जैन व्यास विश्वविद्यालय से जोधपुर के। रोही में मिला लापता युवक का शव। खुला शिविर में बंदियों में मास्क बांटे। ये मास्क का वितरण अभी तक चल ही रहा है। एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सांसद और अपने मंत्री जी ने की थी, केंद्रीय मंत्री, आत्मनिर्भर अभियान जो भारत अभियान है उनके तहत, उस खबर को भी इन्होंने प्रमुखता से बनाया है। वो सारी ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मंत्री जी की, उसमें मुझे लगता है शायद घंटे सवा घंटे की वो थी। ये तो प्रमुख रूप से अखबार हो गए।
और मैं पत्रिका और भास्कर की भी अपन बात कर लेते हैं। तो विशा जी, पत्रिका ने एक से दूसरे से तीसरा कोरोना के चपेट में आ गए 2 परिवारों के 56 इन्होंने बाकायदे जैसे वंशावली छापते हैं, ग्राफिक के माध्यम से वंशावली की तरह इन्होंने छापा है कि किस व्यक्ति जो मूल रूप से जो 2 पॉजिटिव, एक महिला और पुरुष है, उन 2 के उस प्रकरण को लेकर के उन्होंने बाकायदे उसमें ये बताया गया है कि उसमें पुत्र दामाद, फिर पुत्रवधू पुत्री पोती, दामाद के पिता, दामाद की माँ, दोहिती, इस तरह से इस तरफ दूसरी तरफ है दामाद, पड़ोसी, पुत्री, पड़ोसी, इस तरह से एक चेन पूरी बताई गई है। और कैसे महिला के किस किस संपर्क में कौन आया। और इसमें डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा है, नोडल ऑफिसर कोरोना वायरस है और प्रोफेसर मेडिसिन विभाग के, उनकी एक वर्जन भी दिया गया है। उन्होंने भी यही कहा है कि कोरोना के साथ जीना ही हमारी अभी, क्योंकि वैक्सीन और जो है टीका वगैरह कुछ भी अभी हमारे सामने आया नहीं है। फिर उन्होंने कोरोना पीड़ित नागौर के व्यक्ति की बीकानेर में मौत, तो ये 5वीं मौत हो गई। और उन्होंने ये भी साथ में इसमें दिया है। ये जो खबर मैंने एक दूसरा ये चेन वाली जो खबर है, दिनेश स्वामी और जयप्रकाश गहलोत ने ये चेन पूरी तैयार की है, तो ये बाई लाइन खबर है। इसी प्रकार कोरोना पीड़ित नागौर के व्यक्ति की बीकानेर में मौत, इस खबर को भी बताया। और इसमें बताया कि पहली मौत 4 अप्रैल को, दूसरी 30 अप्रैल को, तीसरी 11 मई को, चौथी 16 मई को और 5वीं जो है 22 मई को ये मौत हो गई। इसमें 3 तो मौत जो है अपनी बीकानेर की है और 2 मौत जो एक नागौर की, दोनों जो है नागौर की है। एक तो बीकानेर के 3 मृतक किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, ये भी इन्होंने एक साथ में इसमें दिया है। फिर एक जय भगवान उपाध्याय की एक और खबर लगी हुई है, 2 माह बाद विदेशी चखेंगे बीकानेर भुजिया का स्वाद। ये शायद एक्सपोर्ट करना जो है उसका 2 माह के लॉकडाउन की अवधि पूरी होने के बाद कल भी ये खबर थी अखबार में भुजिया की। सरकार की नीति के आयात और निर्यात की प्रक्रिया को लॉकडाउन की तुरंत बाद शुरू कर दिया गया। यही कारण है कि बीकानेर भुजिया पापड़ विदेशी ग्राहकी शुरू हुई है। तो इन्होंने एक साथ में लिखा है कि अब कारोबारियों को रक्षाबंधन और नए साल से उम्मीद है कि उनकी जो है बिक्री बढ़ेगी। निगम में नहीं थम रहा विवाद, पार्षदों में रोष। हालांकि ऐसी जिस तरीके से बातचीत हुई उससे लगता है थोड़ा ठहराव आया है। कल हो गई बातचीत, ठंड के छींटे पड़े हैं। गौशाला के जो विवाद को लेकर अभी भी कमेटियों में उसमें झंझट अभी भी है, क्योंकि खुद जो पहले जो संचालित कर रहे थे वो वापस आ गए हैं सामने, हम संचालित कर लेंगे। जबकि निगम महापौर है वो चाहती है कि उनकी जो बनाई कमेटी है वो उसका करे, संचालन करे। एक ये खबर है विशा जी, पत्रिका में गलत सूचना से स्टेशन पहुंचे 70 प्रवासी, फिर वापस उनको भेजा। कुछ ऐसे भी जब अफवाह लोग फैलाते हैं किस तरह से फायदा उठाते हैं। इसमें लिखा है कि वो जो पश्चिम बंगाल में तूफान आया था उसके चलते वो गाड़ी रद्द की गई है। अच्छा, गाड़ी रद्द हो गई है। हाँ। तो भामटसर और विलियमसर में भी खुलेंगे अंग्रेजी माध्यम स्कूल। उन्होंने अभी मना कर दिया कि सारे लोग उसमें लगे हैं। तूफान की जो घटना हुई उसके बाद वो एक बार प्रवासी मजदूरों को उन्होंने प्रवेश से रोक दिया सब जगह से। ये रोडवेज ने भी अपना एक आंकड़ा दिया है, उसमें 8000 श्रमिकों को पहुंचाया। ये इसका बीकानेर से खबर लगी हुई है। अब भूतल पर ले संगे रिसीप्ट। आज एक खबर मैंने और पढ़ी, अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, जिसमें ये था कि पुलिस के हवाले से खबर है वो कि सब गुटखा आप गुटखा पान रख सकते हैं, बेच नहीं सकते। तो पड़े हुए जो माल को उसको जब्ती जो है वो अभी इसमें आ जाएगी, तो वो शायद भास्कर में होगी खबर। तो वो महामारी के दौर में दवा उद्योग पर आंशिक असर, सभी पर असर हुआ है। रोजाना लोग मांग भी है कि कैसे इनका जो है वापस जो है उसका सुधार किया जाए, कैसे उनको भी पैकेज मिले। बिल्कुल। तो दूसरी भास्कर की ओर ले लेते हैं सर जल्दी। हर क्षेत्र के लोगों की कमर टूट गई है इस 2-2.5 महीने के कार्यकाल में। लू के थप्पड़ से झुलसा संभाग पूरे आंकड़े दिए हैं। 45.6 बीकानेर में है और चूरू गंगानगर में 46.6 है। मेघवाल बोले साम्यवाद, समाजवाद असंभव, मोदी की आत्मनिर्भरता सोच भारतीय दर्शन के करीब है। ये कल जो पीसी जो अपन बात कर चुके हैं। ये जो पुलिस महकमा से ये खबर लगी है, ये मनमोहन जी ऐसी खबरें दे सकते हैं, उनकी पहुंच बहुत। ये इसमें ये डीजी के हवाले से खबर छपी है, जिसमें ये बताया गया है कि साहब आप वो पहले जब जिसके पास बरामद भी हो जाता था तो भी वो जब्त कर लेते। तो अब ये कहा गया जो बेचते हुए पकड़ा जाए उसके खिलाफ कार्रवाई हो। रख सकते हैं कोई भी, आपके अगर माल है पहले से जो काम चल रहा था। इन दिनों में चूंकि कोरोना लॉकडाउन है, कोरोना काल चल रहा है,
तो वो जो लोग खाएंगे तंबाकू इसमें थूकना भी मना है। मेन तो इसमें यही कारण है। तो फिर एक नागौर की 70 वर्षीय पॉजिटिव वही है व्यक्ति, तो। ये भी बिल्कुल वो पहले भी जो वहाँ यहाँ बीकानेर में वो बिल्कुल बिल्कुल जो पहले एक्सपायर हुई थी नूरजहां, ये जावेद नाम से बताया जा रहा है इसमें, ये भी नोखा की ये पॉजिटिव आने के बाद कर्फ्यू वो तो कल हो गया था रात जी, बुजुर्ग ने आत्महत्या की, ये एक पारिवारिक मामला कोई बताया। फिर इन्होंने थोड़ा नंदी गौशाला प्रकरण पार्षद निगम आयुक्त को घेरा, इन्होंने विस्तार से पूरी बात बताई इसमें। तो इसने पार्षदों ने अपनी बात रखी, आयुक्त ने अपनी बात रखी। आयुक्त का कहना था कि कोरोना के काम में इस समय काफी ज्यादा काम थे, इसलिए उनके और महापौर के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप आ गया, ये इन्होंने स्वीकार किया इस खबर के अगर माने तो। स्वयं ये वर्जन भी दिया इन्होंने कि व्यस्तता इनकी जो है अधिक रही थी, कोरोना के चलते गैप भी आ गया था। तो अब इन्होंने दिया, हम सभी मिलकर इनको नई जिम्मेवारी और दी है इस कोरोना काल में। नहीं, वो तो केवल चेंज किए थे। एक सब अखबारों में ये भी खबर है कि 31 तारीख तक बिलों के, बिजली के बिलों के भुगतान को लेकर, ये अब एक राजनीतिक खबर बन चुकी है। जी जी, नहीं बिजली कंपनी, बिजली कंपनी इसमें ये बिजली जो विरोध करने वाले हैं ना, ये इन्हीं के काल में बिजली कंपनी ने ये किया था। ये पूरा पॉलिटिकल मामला भी हो गया, ये मांग जायज है पर ये पूरा इसका राजनीतिकरण हो गया। इसमें उन्होंने कंपनी ने ये किया है कि 31 तारीख तक जो नहीं कराएगा उनके कनेक्शन काटे जाएंगे। ये तो हमेशा होता है। उपभोक्ताओं का ये कहना है कि इसमें रिलैक्सेशन तो सरकार का दूर रहा, इस संकट काल में ये अभी तक तो लॉकडाउन ही चल रहा है। जी, जो कानून बने हुए हैं वो तो लागू है ही हैं। बिल्कुल, जब तक छूट नहीं मिली है, जब तक सरकार ने कुछ नहीं कहा है, तब तक तो वही बने रहेंगे उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। पर इसका पॉलिटिकल फायदा जो पार्टियां हैं वो उठाएंगी जब तक ये सरकार कोई डिसीजन नहीं ले लेती। तो ये तो इस तरह से हो गई। अगर हम और भी आप देखें कोई विशेष वेबलाइन सीरीज साहित्य अकादमी की भी शुरू, ये सब शुरू हो रही है, सब आज ऑनलाइन ही है। राजस्थानी भाषा ने भी जो है ऑनलाइन का आयोजन करने का शुरुआत की है। शहर ये खबर भी एक है। लॉकडाउन के कारण घरों में ही होगी ईद की नमाज। ईद से सोमवार को ईद है, वो चांद दिखने, चांद का, हाँ, तो कल का है शाम को शायद चांद दिख जाए, इस ऐसी संभावना जो है जताई गई है। सरकार जी ने भी अपील की है लोगों से कि वो घरों में ही रहें। और राशन किट, भोजन पैकेट पहुंचा रहे जरूरतमंदों को, ये सब चल ही रहा है। एक कलेक्ट्रेट में सेंसर युक्त सैनिटाइजर मशीन लगाई की है, उसमें फोटो लगी हुई है। कलेक्टर कुमार पाल गौतम जो है उसका शुभारंभ कर रहे हैं। एक तरह से बताया गया है कि जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक विकास एस भी मौजूद थे इस कार्यक्रम के दौरान। एक अभी ये बीकानेर में इन दिनों छैल बिहारी जी जो महाराज हैं, उनका भी काफी गायों में जी सहयोग कर रहे हैं। ये पौधरोपण भी करते हैं काल में जी जी, गायों के लिए ये काफी सहायक सिद्ध हो रहे हैं। जगह जगह इन्होंने अपने जो भक्त हैं उनको प्रेरित करके पशुओं के लिए चारा, पक्षियों के लिए पानी, दाना। तो थोड़ा सा संपादकीय की बात कर ले, अखबार क्या कहना चाहता है? आपने अखबार की खबरें पढ़ ली कि आपने क्या किया, आपके सरकार ने क्या किया, आपके शहर ने क्या किया, आपके अपने लोगों ने क्या किया, पर अखबार का उसके ऊपर क्या दृष्टिकोण है? तो हम पहले कुछ मैं बात कर लेता हूँ, अपने दर्शकों से भी बात कर लेता हूँ कि आपके जो हमें सुझाव वगैरह मिल तो रहे हैं पर वो व्हाट्सएप ग्रुपों में मिल रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अगर थोड़ा सा आपको कष्ट तो होगा, पर यूट्यूब चैनल पर जाकर के अगर हमें सुझाव दें और उसको लाइक या डिसलाइक करें, आपको क्या पसंद आता है क्या नहीं पसंद आता है, तो हमें उस पर फीडबैक मिलेगा। और उसका एक स्प्रेड जो होता है, जैसे अभी तो स्प्रेड से, इसमें तो स्प्रेड से बच रहे हैं कोरोना में, परंतु अगर हम यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको आप करेंगे तो हमारी जो कार्यक्रम है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगा। ये एक यूट्यूब का अपना एक तरीका है। तो आपसे निवेदन है कि, और बहुत से लोग हैं, हमें हमारे ही साथी ने मास्क नहीं पहनते, हम लोग इसके बारे में भी कहा, तो उसका हम जिक्र करते हैं कि वो सड़कों पर मास्क पहनकर घूमने की बात है। और मास्क जहाँ मास्क लोग हैं और जहाँ घर में कोई बीमार हो तो घर में पहनने की बात है। हम लोग यहाँ सैनिटाइज लगा करके हमारी पूरी व्यवस्था है, हम उसको करते हैं, फिर भी हम उनका स्वागत करते हैं। बिल्कुल, तो हमारे जो भी हमें जो विचार देते हैं उनके लिए। तो विशाल जी, मैं पहले आज पत्रिका ने तो सीमा पर हलचल की बात की है, और आपको पता है कि नेपाल हमारा दोस्त ही नहीं, भाईचारे के संबंध हमारे रहे नेपाल से, परंतु आज नेपाल जो है आंखें दिखा रहा है, उसी को इसने संपादकीय बनाया है। और सरकार से ये मांग की है, सरकार से आग्रह किया है कि वह उच्च स्तरीय बातचीत करके इस नेपाल वाले विवाद को सटाए और इसको नेपाल को जो चीन की गोद में जाने से रोके। इस संपादकीय की मूल बात तो ये है। इसी प्रकार विशा जी भास्कर में संपादकीय कोरोना वायरस के पलटवार से गाफिल न रहे हम,
उन्होंने कहा कि कोरोना वापस आ सकता है, चीन तो में भी चल रहा है इसमें ये आप दूर मत रहें। और इनका जो मूल कारण है इसमें इन्होंने कहा है कि इसमें सरकार के उस निर्णय पर सवाल उठाया जिसमें 1 जून से ट्रेन हवाई जहाज सब शुरू कर रहे हैं, सामान्य जनजीवन जो शुरू हो रहा है उस पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा ना कोई दवा मिली है, ना कोई वैक्सीन आई है, फिर भी ये फैसला क्यों उठाया, क्यों नहीं वैक्सीन के बारे में तो अभी तक वो सितंबर से तक भी संभव नहीं है। वो कह रहे हैं अभी तो टेस्टिंग चल रही है और उसको पहले 6 लोगों में किया है, फिर 600 में करेंगे, फिर 2500 में करेंगे, उसके बाद में आम जनता के लिए करेंगे। तो ये प्रक्रिया उन्होंने वैज्ञानिकों ने बताई है कि इसमें 3.5 महीने तो लगने हैं, लेकिन इसमें किसी प्रकार की अगर कोई शंका होती है तो उसमें और ज्यादा समय लग सकता है। तो इसलिए ये जो कदम उठाए गए हैं ये लगता है जल्दबाजी में है। भास्कर ने अपने संपादकीय में ये सभी बातें उठाई हैं और उन्होंने इस बात की ताकीद की है कि ये इस तरह से अचानक 4 घंटे की मोहलत देकर 24 मार्च को जो लॉकडाउन आपने किया था, और जबकि आज कोरोना की संक्रमणता चरम पर है, बिल्कुल जहाँ से अभी और बढ़ेगी। ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उनमें चलते हैं, जहाँ से चले थे वहीं पहुंचे का भाव उन्होंने कहा इस तरह से ये वापस हो चुका है। शराब की दुकानें खोलना, यातायात शुरू करना, लॉकडाउन चेन टूटने का दावा नितांत गलत साबित हुआ। उन्होंने कहा ये भी डिसीजन इन्होंने गलत बताया। उन्होंने कहा जो चेन के जो दावा बताया था कि चेन टूट गई है, ये नहीं है, ये भी गलत है। अब इन्होंने एक शब्द यूज किया है आज जो एक अलग मंशा रखता है, लॉकडाउनीय त्रासदी। उन्होंने लिखा है कि लॉकडाउन त्रासदी में 139 करोड़ लोगों को घर में कैद रखकर हमने महज रोग के प्रसार को कुछ दिन के लिए धीमा किया। ये इसकी कीमत अर्थव्यवस्था को जमींदोज करनी पड़ गई, हमें हमारे अर्थव्यवस्था जमींदोज हो गई, करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई और कई लोग मारे गए, मजदूर सड़कों पर मर गए। आज ये खबर है अखबारों में तो हैदराबाद से निकले 7 श्रमिकों के जो है शव एक कुएं में मिले हैं। वो एक परिवार था बिहार का, उन सब के जो शव है एक कुएं में मिले हैं। वहाँ के लोगों ने जब कुएं से पानी निकालने के लिए गए थे तो उनके शव जो है वहाँ मिले। तो ये सब कोरोना काल की घटनाओं का ही परिणाम है। अखबार का कहना है क्यों न कोरोना 2 के लिए हम पहले से तैयारी करें। वैक्सीन की फिलहाल कोई संभावना नहीं है, फिर भी हमारी तैयारी क्या है, ये सवाल भी किया है। आप बताएं कि तैयारी क्या है, ये सरकार से पूछा गया है। फिर उन्होंने साहब अपना अंतिम वाक्य में लिखा है कि कानून के डंडे के साथ सामाजिक चेतना बदलना भी अस्तित्व के लिए जरूरी है। तो ये आज की खबरें, दोनों के संदेश साफ हैं। सरकार की मंशा पर सवाल उठाए गए। चीन वाली बात पर मैं बता दूं कि इन्होंने जो मंशा जाहिर की संपादकीय में पत्रिका ने, उसमें उन्होंने लिखा है कि आफत कभी भी अकेले नहीं आती। बिल्कुल। भारत इस समय जो है कोरोना से, आर्थिक मंदी से, लॉकडाउन से, चीन और नेपाल सीमा विवाद और सैन्य झड़पें शुरू हो गई, उधर फिर तूफान आ गया जो अम्फान तूफान है। तो इस तरह से परीक्षा जब प्रकृति परीक्षा लेती है या भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो चारों तरफ से परीक्षा लेते हैं। सब परीक्षा पास होना जरूरी होता है। चिंता चीन और नेपाल, 2 पड़ोसियों का एक साथ भारत से मोर्चा खोलने की बताई है इन्होंने कहा चीन तो कभी भी दिल से भारत का दोस्त नहीं रहा, ये अखबार का मानना है। पूरे उन्होंने लिखा है कि चीन के ऊपर उन्होंने चीन की प्रकृति बताई कि मुंह में राम बगल में छुरी। उन्होंने बताया 1962 का भारत चीन युद्ध, उसमें संक्रमण काल में वो बार-बार कर रहा है। चीन आज के शासकों को हम कितना भी झूला झूला लें, इन्होंने वो भारत में जो चीन के जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आए थे और झूला आगरा वगैरह में ये लोग जब गए थे तो अलग अलग जगहों पे गए थे। वहाँ कहीं पर आगरा के ताजमहल के आगे खड़े हुए, कहीं झूला झूलाए मोदी जी ने, तो उसका भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा है कि हम कितना ही झूला झूला लें और चाय पिला लें इनको, लेकिन ये एक देश के नाते चीन पर रत्ती भर भी भरोसा करना बेकार है। इन्होंने लिखा है कि अब ये जो झगड़ा क्यों है, नेपाल ने किस बात को लेकर के जो बताया, कारण जो बताया जा रहा है कि नेपाल हमसे क्यों गुस्सा हो रहा है, उसमें बताया कैलाश मानसरोवर के रास्ते पर बनाई जा रही सड़क, जिसके लिए भारत का दावा है कि वो उसकी अपनी सीमा में बनाई है, जबकि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। इसमें आशंका जाहिर की गई है कि इसमें चीन का जो रोल है ये लड़ाई करवाने में जानबूझ कर, क्योंकि चीन किसी भी चीज को अगर कोई समझ में आए तो आक्रमण करना एक बड़ी नीति होती है, चीन उसी को फॉलो कर रहा है। और उन्होंने कहा कि इसमें साथ में लिखा है राजशाही हो चाहे लोकतंत्र रहा हो, चीन नेपाल में वो हमेशा हमारा संबंध उससे रहा है। ऐसा क्या हुआ कि वह हम पर ही बुरा नहीं लगा है, तो ये सवाल उठाया गया। इसमें साथ में बताया गया भारतीय थल सेना के अध्यक्ष एम नरवणे की आशंका सही लगती है कि इसके पीछे तीसरी शक्ति है, कोई तीसरा है। उसमें उनका इशारा भी चीन की तरफ है, इसमें स्पष्ट नहीं किया गया। अब ये चीन क्यों ऐसा कर रहा है उसकी तकलीफ बताई गई है कि चीन इसलिए कर रहा है क्योंकि कोरोना काल में अमेरिका ने उस पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए हैं और भारत ने जो आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान छेड़ा उससे चीन को परेशानी हो रही है, होश उड़ा दिए चीन के, ऐसा लिखा है अखबार ने। भारत की सीमाई राष्ट्रों पर लगाई गई FDI की जो पाबंदी है उसको भी लेकर के भी चीन परेशान है।
तो ऐसे में आक्रमण ही सबसे बढ़िया बचाव का रास्ता होता है। इसी तर्ज पर चीन ने अपना काम ये नेपाल के रास्ते से शुरू, अपने खुद में भी वो झगड़ा करना शुरू कर दिया और नेपाल को भी। तो चीन खुद गेगोंग झील और नाथुला पर हमसे भिड़ रहा है। अब नेपाल को सामने करके वो अपने उल्लू सीधे करने की कोशिश में है। तो भी पहले उसे बताया कि उच्च स्तरीय बातचीत नेपाल से की जाए, क्योंकि चीन पे तो भरोसा नहीं है और चूंकि ये पारंपरिक हमारा मित्र है। चाइना से जो लोग बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं तो उठ के आने का जिधर मूवमेंट कर रही है वो इंडिया की तरफ है। तो इस फैसले से भी वो हिंदुस्तान से खपा है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान भी एक महाशक्ति का रूप ले सकता है। तो अखबार ने सीधा सीधा संदेश दिया है कि नेपाल से वापस उच्च स्तरीय बातचीत करके दोस्ताना जो व्यवहार है, भाईचारे का जो संबंध रहा है उसको कायम किया जाए। तो ये 11वां संस्करण था, हम लोग आपके सामने आए। मिश्रा जी 3 बार इशारा कर चुके हैं हमें कार्यक्रम खत्म करने के लिए। लंबा होगा, थोड़ा आप भी सहन करें, हम भी कोशिश करेंगे आइंदा हम दिया करें, कम करें थोड़ा बहुत। अब हमें एकदम लास्ट फाइनल जो डायरेक्शन मिल गया है कि बंद करते, तो नमस्कार कर लेते हैं और फिर हाजिर होंगे। नमस्कार नीरज जोशी, जय हिंद। नमस्कार।